हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 10 बने और बिखरे, जिसे लिखा है मोहम्मद अरशद खान जी ने। ये क्या है, एकांकी है। इसमें उन्होंने बनना और बिखरना मतलब किसी चीज़ को हम बना सकते हैं और किस तरीके से हम बिगाड़ सकते हैं। बनाना बहुत मुश्किल होता है और बिगाड़ना उतना ही आसान होता है। इस चीज़ के बारे में जो चैप्टर है, इसमें एक एकांकी वो होता है जिसमें कि एक जैसे हम नाटक देखते हैं, दृश्य मतलब सामने अपनी आंखों से एक मंच पे दिखाई देता है, उसी तरीके से एकांकी भी होता है, जिसमें हम प्रथम दृश्य सेकंड मतलब द्वितीय दृश्य ऐसे करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको प्रथम दृश्य। इसमें मैं रीड कर रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। रास्ते का दृश्य मतलब एक रास्ता है, दिखाई दे रहा है, और गुरु अपने शिष्य के साथ चलते जा रहे हैं। शिष्य हांफते हुए, बस गुरुजी, अब और नहीं चला जाता। गुरु मुस्कुराकर, इतने में ही थक गए वत्स? शिष्य, गुरुजी, हम सुबह से ही पैदल चल रहे हैं, अब और नहीं चला जाता, प्यास के कारण कंठ सूख रहा है। गुरुजी, वत्स, हम लोगों को संन्यास की शिक्षा देने निकले हैं, आराम करने के लिए नहीं। साधना के मार्ग में ऐसी कठिनाई आती ही हैं, धैर्य और संयम से उनको जीतना होगा। संतों को सुख सुविधाओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब दो लोग हैं, एक गुरुजी और एक शिष्य, उनके बीच की जो वार्तालाप है मतलब बातचीत है, उनके बारे में है। इन लोग क्या करने निकले हैं, लोगों को उपदेश देने के लिए निकले हैं। तो उनके जो शिष्य हैं उनको प्यास लगती है और उनको गुरुजी ये सिखाते, वो अपने गुरुजी से ये बोलते हैं कि मुझे प्यास लग रही है। तो उनके जो शिष्य हैं वो उनको तो उनके जो गुरु हैं वो अपने शिष्य से को समझाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए और संयम के साथ में कार्य करना चाहिए। हमें अपनी सुख सुविधाओं का से ज़्यादा लोगों को के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिष्य, सत्य है गुरुजी, किंतु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं। आंखों पर हाथ का छत्र तानकर एक और ध्यान से देखता है। लगता है कि कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, पूछकर देखो, शायद कोई उपाय हो सके। एक व्यक्ति सम्मुख आता है मतलब पास में आता है। शिष्य, भाई, क्या इधर कहीं कुआं या सरोवर होगा जहाँ प्यास बुझाई जा सके? वह व्यक्ति उचटती हुई सी नज़र उस पर डालता है और हूँ हूँ कहता हुआ चला जाता है। शिष्य, गुरुजी, यह व्यक्ति तो बड़ा असभ्य निकला, मतलब इग्नोर करके वो चला जाता है। गुरु हौले से मुस्कुरा देते हैं। शिष्य फिर से इधर उधर देखने लगता है। शिष्य अचानक प्रसन्नता से, गुरुजी, ये देखिए, एक महिला सिर पर घड़ा रखे इधर आ रही है। महिला प्रवेश करती है। शिष्य, बहन, थोड़ा सा जल मिलेगा, प्यास के कारण बुरा हाल है। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। महिला उपेक्षा से, घड़ा मेरा, कुएं से जल मैंने भरा, तुम्हें क्यों दूं? जाओ खुद निकालो और पियो, आलसी कहीं के। शिष्य, लेकिन कुआं कहाँ है, इतना ही बता दो। महिला, यह जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। महिला जाने लगती है, मतलब महिला इग्नोर करती है और थोड़ा सा रूडली बात करती है और बोलती है कि तुम अपना खुद ढूंढ लो। शिष्य, अरे सुनो, महिला चली जाती है। शिष्य हाथ उठाए महिला को रोकने की स्थिति में कुछ क्षण के लिए खड़ा रहता है, फिर गुरु की ओर मुड़कर देखा है। गुरु मुस्कुरा देते हैं। शिष्य, उफ, ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे, इतने असभ्य, इतने अविनीत। गुरु, पुत्र, संसार में हर तरह के लोग हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग है। कोई भला है, कोई बुरा है। तुम्हें इतना नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई भला मानुष मिल जाए। एक व्यक्ति का प्रवेश। रेशमी कपड़े, मोतियों की माला, कीमती जूतियां और सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर एक व्यक्ति प्रवेश करता है जो सामंत जैसा प्रतीत होता है। शिष्य, स्वागत। यह कोई सज्जन पुरुष मालूम होता है। प्रकट, महानुभाव, हम भूख प्यास से बेहाल है, संध्या हो रही है, कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है। आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों को कष्ट दूर हो जाए। व्यक्ति दोनों के सिर से पैर पर मतलब ऊपर से नीचे तक देखता है, घूरता है। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है या तुम्हारा ठेका ले रखा है? तुम जैसे साधु सन्यासियों की हमारे गांव में कोई आवश्यकता नहीं, कहीं और आश्रय ढूंढो। वो व्यक्ति चला जाता है, मतलब वो भी उनसे गंदे तरीके से व्यवहार करके चला जाता है। शिष्य, गुरुजी, एक दो की बात नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है। ऐसा अशिष्ट और क्रूर आदमी कहीं नहीं देखा। अब आज तो खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ेगी। सिर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरा दृश्य,
मतलब अभी हमने एक दृश्य में ये देखा कि सभी बुरे व्यक्ति मिले, है ना? मगर दूसरे दृश्य में हम देखते हैं शिष्य सामान समेटकर पोटली बांध रहा है। गुरु शांत मुद्रा में बैठे हैं। गुरु, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर ले। देख, दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुरु, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें सतपथ पर बढ़ने की शक्ति दे। असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख। हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। गुरु एक वाक्य कह लेते हैं तो शिष्य पीछे उसे दोहराता जाता है। गुरु, हे ईश्वर, इन गांव वासियों पर कृपा करना, ये सदा इसी गांव में बने रहें। शिष्य, यह क्या गुरुजी, आप इन असभ्य से बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं? गुरु उसे शांत रखने की संकेत करते हैं। शिष्य असंतुष्ट होकर चुप रह जाता है। गुरु उसे लेकर चले जाते हैं। इसमें उन्होंने प्रार्थना करना मतलब भगवान से अपने लिए सख्त मतलब इस चीज़ की प्रार्थना करना कि हम लोगों के इस बुरे व्यवहारों को दूर कर सकें। फिर तीसरा दृश्य दिखाई देता है जिसमें क्या होता है, गुरु और शिष्य यात्रा पर हैं। शिष्य हाफ रहा है और बार बार पसीना पोंछ रहा है। गुरु के संकेत का प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बैठने को कहें और विश्राम कर मिल सके। गुरु, पुत्र थक गए हो तो विश्राम कर लें। हाँ शिष्य, हाँ गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों बाद नेपथ्य से हर्ष मिश्रित कोलाहल उभरता है और बहुत लोग मंच पर आ जाते हैं और बारी बारी से गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। मतलब एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे कुछ ये लोग थक के बैठ जाते हैं, गुरु और शिष्य, और व्यक्ति वहाँ पे आना चालू कर देते हैं और सब उनके पैर पड़ने लगते हैं और उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। एक व्यक्ति, आप जैसे साधु पुरुषों का हमारे गांव में आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। दूसरा व्यक्ति, आपके चरण स्पर्श से हमारे पाप धुल गए। शिष्य अचरज में उन्हें ताकता रहा जाता है। गुरु के मुख पर सदैव रहने वाली मंद मुस्कान खिली रहती है। तीसरा व्यक्ति, महाराज, आप लोग दूर से चलकर आए हैं, थके होंगे, गांव चलकर थोड़ा विश्राम कर लें। सभी व्यक्ति सम संवेद स्वर में है, हाँ हाँ महाराज, चलकर अपने चरण रथ से हमारा परिवार पवित्र कर गांव पवित्र कर दे। गुरु, तुम इस सबकी यही इच्छा है तो चलो। मतलब यहाँ पे सभी जो व्यक्ति हैं वो गुरु और शिष्य का क्या कर रहे हैं, आवभगत कर रहे हैं और अपने गांव में बहुत स्वागत करने के लिए आतुर हो रहे हैं। चौथा दृश्य, गुरु और शिष्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिष्य अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। गुरु, आओ पुत्र, चलने से पूर्व प्रार्थना कर लें। दोनों प्रार्थना की मुद्रा में बैठते हैं। गुरु, हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें सतपथ पर बढ़ने की शक्ति दे। असत्य, अन्याय, छल, द्वेष से दूर रख। हमारे हृदय में करुणा, संतोष, प्रेम, सहिष्णुता और विनय भर दे। शिष्य पीछे पीछे दोहराता है। मतलब अब वो गुरु जो है वो ईश्वर से गलतियों की क्षमा कर मांगते हैं। गुरु, हे ईश्वर, इस गांव के लोग अत्यंत असभ्य और सुशील है, सॉरी, अत्यंत सभ्य और सुशील है। इन्हें सारे संसार में बिखरा दे। शिष्य, गुरु जी, गुरु चुप रहने का संकेत करते हैं लेकिन शिष्य फिर भी कहता जाता है। शिष्य, अवज्ञा क्षमा करें गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने उनको बने रहने की प्रार्थना, और जिन लोगों ने आपका आदर सत्कार किया, आपने उनको श्राप दिया। गुरु, अभी तुम्हारा ज्ञान और साधना पूर्ण नहीं है पुत्र, तुम समझते नहीं। मैंने उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के एक जगह बने रहने की प्रार्थना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति फैलेंगे तो अपनी कुसंस्कृति का प्रचार करेंगे, अपने रंग कर ये सारे समाज को भ्रष्ट कर देंगे। किंतु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ निस्वार्थ सेवा भाव, करुणा, दया और प्रेम आदि सद्गुणों का प्रसार करेंगे। इसलिए मैंने इन गांव वालों को सारे संसार में बिखर जाने की प्रार्थना की। शिष्य, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव। गुरु, आओ अब हम आगे की यात्रा पर चले। दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है। तो इस पूरे एकांकी में ये बताया कि जो गुरु और शिष्य थे वो एक गांव में जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या मिलता है कि वहाँ पे एक ऐसा गांव में जहाँ पे उनको कोई आदर सत्कार नहीं होता है। तो वहाँ वो भगवान से प्रार्थना करते हैं दूसरे दृश्य में कि ये व्यक्ति को कहीं इन लोगों यहीं पे बने रहने देना, कहीं मत जाने देना। और तीसरे दृश्य में ये दिखाई देता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति मिलते हैं उनको वो सब उनको आदर सत्कार के साथ में रखते हैं। तो वो चौथे दृश्य में जो गुरु हैं वो और शिष्य मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये
पूरे संसार में फैले। तो शिष्य अपने गुरु से ये पूछता है कि ऐसा क्यों आपने कहा। तो उन शिष्य जो थे उन्होंने गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि अच्छी चीज़ों को हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और बुरी आदतों को एक ही जगह बने रहें और या तो नष्ट हो जाए तो ही अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको एकाकी समझाई है इसके अंदर आपको भी समझना है और इसे अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।